हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एमपी स्टडी 01 पे एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को स्टडी करेंगे। तो चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को क्या 1 और 2 में क्या कहता है। देखिए, पहला क्वेश्चन में बोला गया कि एक्सप्रेस द टी रेशियो, जो भी हमारे पास है साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। यानी कि हमें साइन ए के बराबर लिखना है कुछ भी, वो किसके फॉर्म में हो, कोट ए के फॉर्म में हो। सेक ए के इक्वल कुछ भी लिखना है, वो किसके फॉर्म में हो, के कोट ए के फॉर्म में हो। या फिर टेन ए को लिखना है उसके बराबर, टेन ए के बराबर आप लिखिए किसके फॉर्म में, तो कोट ए के फॉर्म में। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका कितने को हार्ड लगता है, हार्ड ये क्वेश्चन नहीं है, एक बनाने का तरीका शॉर्ट ट्रिक। देखिए होता क्या, आप उसी मेथड से अगर आप एग्जाम में भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। बोला क्या गया है, देखिए कॉन्सेप्ट बॉक्स में ये नोट कर लेना। आपको सिर्फ लैंग्वेज आपके टाइपिंग की तरह है, जैसे आप लोग एफबी या फिर इंस्टाग्राम उसको क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप पे जैसे आप लोग मैसेज करते हो उसी टाइप से लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए जिस टी रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए हमें किस टी रेशियो के फॉर्म में सबको कन्वर्ट करना है, जो भी है। कभी कभार होगा क्या, अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में, कि एक दे दिया जाएगा कि अगले क्वेश्चन में क्या रहता है, देख लेते एक बार। अगले क्वेश्चन में जैसे कि सेके है, सभी के सबको जितना भी बचा हुआ टी रेशियो है, 5 गो टी रेशियो, सबको किस सेके के फॉर्म में बदलना है। तो पहला जो क्वेश्चन में है, बस कुछ पहला क्वेश्चन में दे दिया साइन, सेक, टेन, इसी तीनों को कोट ए के फॉर्म में बदलना है। तो हमें जिस टी रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए, यानी कि जिस टी रेशियो कोट ए टी रेशियो, यानी क्या, त्रिगोनोमेट्री रेशियो। यहाँ बुक में त्रिगोनोमेट्री रेशियो लिखा हुआ है, हमने टी रेशियो शॉर्ट में लिख दिया। तो हमें कोट ए के फॉर्म में जितना भी ये चीज है सब कोट ए के फॉर्म में बदलने के लिए बोला जा रहा है। यस या नो, तो ठीक है, बदलने जा। उसके बाद क्या बोला गया, बोला जा रहा है तो उस टी रेशियो का डोमिनेटर, यानी हमारे पास क्या है कि यहाँ पे कोट ए इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इसका डोमिनेटर डी फॉर डाउन, कंफ्यूज नहीं होना, डोमिनेटर में डी फॉर डाउन, नीचे वाला को हम लोग डोमिनेटर, यानी परपेंडिकुलर को 1 मान लेना है। जो रेशियो के फॉर्म में अगर बदलने के लिए बोला है उसके डोमिनेटर को 1 मानना है। तो इसका डोमिनेटर क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका डोमिनेटर आपका 1 हो गया। अब क्या बोला है, मान लेना है, और न्यूमिनेटर को वेरिएबल मान लेना है। वेरिएबल यानी x, y, z जो भी मानना आपको मान लेना, हमने x मान लिया। तो न्यूमिनेटर यानी ऊपर वाले को हमने x मान लिया। अब यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, कोट a इक्वल टू एक्स बाय 1। तो फिगर बनाते हैं हम लोग। इस कॉन्सेप्ट बॉक्स को नोट करना है, अब हम लोग फिगर बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक ना, नोट कर लिए हो, मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन से आप समझते हैं वैसे ही। देखिए बोला क्या गया है, हम लोग अब बनाते हैं, एक फिगर बनाते हैं। ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो हम लोग इस एंगल के रिस्पेक्ट में चलेंगे, क्योंकि हम लोगों को बोला गया है एंगल ए के रिस्पेक्ट में चलने के लिए। तो इसका कोट ए बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस इसका कौन सा होता है भाई साहब, जो एडजेसेंट साइड होता है जिस एंगल का, ये आपका बेस। तो बेस क्या है, हम फिर से एक बार बता देना चाहते हैं कि अगर किसी भी, चाहे मैथ हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कहीं भी अगर आप सॉल्यूशन कर रहे हो तो रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ हो और रेशियो ही पूछे तो आपको उसको एक्चुअल वैल्यू ही मान लेना। हम प्रत्येक लेक्चर में इस बात को बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ हो और आपको रेशियो में ही आंसर पूछ रहा है, जैसे ये कॉट ए क्या, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो है। अब अगर आपको पूछा जाएगा साइन ए, सेक ए, ये भी तो साइन ए, ये भी तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है। तो रेशियो के फॉर्म में पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, तो इसका मतलब हम लोग एक्चुअल वैल्यू बेस को x मान लेंगे, परपेंडिकुलर को 1 मान लेंगे। यानी इसका बेस क्या हो जाएगा इस फिगर में, इसका बेस हमारा ये हो जाएगा। तो बेस को हम लोगों ने क्या बोला कि
ऊपर वाले को, न्यूमिनेटर वाले को हम लोग क्या मानेंगे, वेरिएबल, तो हम लोगों ने x मान लिया। परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला को परपेंडिकुलर मानते हैं, इसको हम लोगों ने 1 मान लिया। तो अब AC बराबर क्या होगा, अब AC, तो AC बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस क्या, AB का स्क्वायर, यस या नो, तो ठीक है, AB का स्क्वायर, तो BC हमारा क्या है 1 प्लस ये x का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, ये AC हो गया हमारा AC का स्क्वायर, ठीक है। अब AC बराबर क्या हो गया हमारे पास, 1 का स्क्वायर को 1 ही लिख सकते हैं प्लस x का स्क्वायर, ये इसका जो स्क्वायर है उधर जाकर के रूट में चला गया, यानी AC बराबर 1 प्लस x का स्क्वायर आ गया। यानी यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1 प्लस x का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस हमारा क्या आ गया 1 प्लस x का स्क्वायर। ये बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर हमें जिस टी रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है, उस टी रेशियो को सुनो गौर से, जिस टी रेशियो के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है, उस टी रेशियो के डोमिनेटर यानी नीचे वाले को, कुछ भी हो, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, कुछ भी हो, उसको 1 मान लेना है। नोमिनेटर यानी ऊपर वाले को क्या मान लेना है, कोई वेरिएबल x y z। तीसरा तो अपने आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप लोग तीसरा तो अपने आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब बना सकते हो। अब देखिए, अब यहां से हम लोग बनाना शुरू करते हैं। लेट माना कि एंगल BAC, ये यहाँ पे एंगल, ये एंगल तो नहीं मानेंगे क्योंकि एंगल तो बोला नहीं गया यहाँ पे थीटा के बारे में, तो ठीक है। हम लोगों ने लेट क्या माना कि AB बराबर क्या, x माने, यस या नो, AB बराबर x एंड BC बराबर क्या माने हम लोगों ने, BC बराबर 1 माने कि नहीं माने, बताओ, यस या नो। तो अगर 1 माने हैं देन तब क्या हो जाएगा, हमारे पास BC बराबर हमारे पास ये AC बराबर क्या आ गया, AC बराबर आ गया हमारा रूट अंडर 1 प्लस x का स्क्वायर। आया या नहीं आया, बताइए। AC बराबर 1 प्लस रूट अंडर x का 1 प्लस x का स्क्वायर आया या नहीं आया, तो ठीक है, इस प्रकार से आ गया। तो हेंस अब हम लोग देखते हैं कि पहले ये देख लेंगे कि कॉट A किसके बराबर है, ये चीज जिस फॉर्म में निकालने के लिए बोला जा रहा है उसको देख लेते हैं किसके बराबर है। तो कोट A, तो हम लोग देखते हैं कोट A बराबर क्या है, कोट A यानी परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस हमारा क्या है, ये आपका BC, परपेंडिकुलर क्या है आपका, सॉरी, बेस हमारा ये हो गया AB, बेस एडजेसेंट साइड, ये क्या हो गया AB, और आपका परपेंडिकुलर क्या हो गया BC। तो ठीक है, देखिए BC हो गया, तो इसको हम लोगों ने क्या माना, x बाय ये 1 हो गया ना। यानी कॉट A बराबर हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं x, यस या नो, बोल सकते कि नहीं, x बराबर कॉट A, यस या नो। 1 है भाई साहब, नीचे 1 है तो कोई बात नहीं है, हम बोल सकते हैं। 2/1 है तो हम लोग उसको 2 लिख सकते हैं, 3/1 है तो हम लोग 3/1 हम 3 लिख सकते हैं, उसी प्रकार से x/1 है तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो अब इसी प्रकार से चलते हैं। पहला साइन A को बोला है, हमें क्या बोला है, साइन A को किसके फॉर्म में, कोट A के फॉर्म में। तो साइन A किसके बराबर है भाई साहब, देखो साइन A क्या होता है, हाइपोटेनस। एक बार फॉर्मूला लिख लेना है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। फॉर्मूला लिखने से क्या होगा कि आपको यहाँ पे चूज करने में आसानी होगा कि पता रहे वो परपेंडिकुलर का ही लिखना है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल A के सामने वाला ये आपका BC, हाइपोटेनस क्या AC हो गया कि नहीं हो गया। तो BC हम लोगों ने क्या माना था, देखो BC हम लोगों ने 1 माना और AC हम लोगों ने क्या माना था, ये AC हम लोगों ने माना क्या, ये तो आया रूट अंडर 1 प्लस x का स्क्वायर, यस या नो, बोलो। तो ठीक है, अब देखो यहां पर बात क्या है कि 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस x का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 में देख सकते हैं, इक्वेशन 1 में x किसके बराबर है, कॉट A के बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट A रूट अंडर 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस कॉट A, यस या नो, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, एनी प्रॉब्लम, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आप लोगों को। x के बराबर हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे, इक्वेशन 1 में हम लोगों ने देख चुका है इस बात को।
तो ठीक उसी प्रकार से कोस हम लोग 2 नंबर में क्या बोला, सेक ए को कोट ए के फॉर्म में बदलना है, कोट ए। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर पहले हम लोग लिख लेंगे, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा। कोस बराबर क्या होता है आपका बेस बाय हाइपोटेनस, तो इसमें क्या होगा, हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा, बेस नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब हाइपोटेनस बराबर क्या है, हाइपोटेनस क्या आपका AC, बेस हमारा क्या है, ये हमारा AB हो गया, यस या नो। तो ठीक है, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, हाइपोटेनस AB, ये बेस हमारा क्या, बेस हमारा सॉरी AC हाइपोटेनस और AB बेस, ठीक है, सही है। तो अब उसके बाद क्या, AC बराबर हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाला, AC बराबर √1 प्लस x का स्क्वायर। चलो ठीक है, √1 प्लस x का स्क्वायर। AB बराबर हमारा क्या है, AB बराबर x, यानी इक्वल टू क्या आया, सेक ए बराबर √1 प्लस x का स्क्वायर बाय x, आया या नहीं आया। तो x के जगह पे हम लोगों ने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से क्या, इधर इसको मिटा देते हैं, तो ठीक है चलिए, इसमें यहां पर हम लोग लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो ठीक है इस बात को। अब वो x के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोट ए, यस या नो भाई साहब, बोल अगर समझ में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख, भारत माता की जय, लिख बाबू लिख। 1 प्लस ये x का स्क्वायर, देखो यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, क्या मिस्टेक हुआ, क्योंकि ये x का स्क्वायर था, x बराबर कोट x है ना, तो कोट स्क्वायर x हो जाएगा, मिस्टेक हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर 1 प्लस ये कोट स्क्वायर ए हो गया आपका, यस या नो। तो ठीक है, x का अब x का हमारे पास x, तो इसके बराबर सीधी सी बात है, ये कोट ए लिख देते हैं। और कोई दिक्कत, इसके नीचे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं, जी दिख रहा है, चलिए ठीक है। तीसरा, कोई दिक्कत इसमें, अगर कोई दिक्कत ना एक बार लिख कमेंट बॉक्स में, भारत माता की जय लिख, कोई दिक्कत तो लिख कमेंट बॉक्स में एक बार, भारत माता की जय। देखा क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या कहा है कि 10a को कोट a के फॉर्म में बदलना, इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं 10a बराबर 1 बाय कोट a, सीधी सी बात लिख देना है। लेकिन हम लोग जो मेथड अपनाए उसी मेथड से बनाएंगे, 10a बराबर 1 बाय कोट a। तो देखेंगे कि यह मेथड जो अपनाए हैं यह एक्चुअल में सही है या नहीं सही है। देखते हैं जिस मेथड से 1 बाय a 10a बराबर 1 बाय कोट a आता है या नहीं आता है, जिस मेथड को हम लोगों ने अपनाया है। तो 10a तो 10a बराबर हम लोग 10 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, 10 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर ये BC और बेस हमारा क्या हो गया, AB हो गया या नहीं हो गया। तो हम लोगों ने ये देखा कि ये BC क्या है, BC हमारा 1 है और AB हमारा क्या है, AB हमारा x है। चलो ठीक है, और इक्वेशन 1 से हम लोग देख सकते हैं x इक्वल टू क्या माना है, x इक्वल टू यहाँ माना क्या आया है, कोट a, तो 1 बाय कोट a। देखो यहीं पर हो गया, साबित भी हो गया कि वो ये जो मेथड है सही है। क्योंकि देखो किसी भी मेथड को चेक करना है आपको, जो आप जान रहे हो उसमें चेक करिए। जैसे हम लोग जान रहे हैं 10a बराबर कोट है 1 बाय कोट है, जान रहे हैं 10a बराबर 1 बाय कोट है, तो हमने इस मेथड से जांच किया, वो जान रहे 10a बराबर 1 बाय कोट है आएगा कि नहीं आएगा, देखिए तो हम लोगों ने आ गया। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलते। इस क्वेश्चन को अगर समझ में आ गया एक बार लिख, भारत माता की जय, लिख बाबू लिख कमेंट बॉक्स में, भारत माता की जय। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए बोला गया राइट ऑल अदर टी रेशियो, यानी त्रिगोनोमेट्री रेशियो बुक में लिखता है, हम शॉर्ट फॉर्म में टी रेशियो लिखे है। क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही, क्वेश्चन एनसीईआरटी का बुक सामने में खोल करके कॉपी कलम नोट बनाना है। ठीक है, देखिए टी रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए, जितना भी अदर टी रेशियो है सबको सेक ए के फॉर्म में बदलना है। यानी अदर टी रेशियो बोलने का मतलब क्या कि सेक ए को छोड़ करके, क्या कि सेक ए को आप सेक ए के फॉर्म में क्या सेक ए ही सिर्फ लिख सकते हैं और कुछ लिख सकते नहीं है। तो सेक ए के फॉर्म में जो है कि जैसे साइन को सेक ए के फॉर्म में लिखना है, कोस को सेक ए के फॉर्म में, कोट को सेक ए के फॉर्म में, टेन को, कोसेक, ये पांचों को 6 टी रेशियो होता है, तो हम लोग 5 गो का टी रेशियो लिखना है। तो फिर से हम लोग वही बात करते हैं, क्या बात करते हैं हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या करेंगे, इधर देखिए
सेक ए इक्वल टू क्या, इसका जो डिनोमिनेटर होगा यानी नीचे वाला उसको 1 मानना है। हम लोगों ने क्या बोला, कुछ भी हो नीचे, कुछ भी हाइपोटेनस हो, परपेंडिकुलर हो, बेस हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं रखना। सीधी सी बात, मेथड यही है कि नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर को 1 मानना है, ऊपर वाले को क्या मानना है, एक कोई वेरिएबल एक्स वाई जेड जो मानना है। तो ठीक है, हमने इसको 1 मान लिया। तो ठीक है, ऊपर वाले को क्या, डिनोमिनेटर को हम लोगों ने क्या माना, एक वेरिएबल एक्स माना। तो ये होता क्या है, सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो इसका क्या होना चाहिए, हाइपोटेनस बाय बेस। यस या नो, हाइपोटेनस बाय बेस। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं, यहां पे फिगर ड्रॉ करते हैं। ये एंगल, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में क्या बोला है, ऑफ एंगल ए, जो भी रखना है सबको एंगल ए के फॉर्म में, यानी साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कोसेक ए, इसके फॉर्म में चलना है। ठीक है, तो इसका पहले ये देखना है बेस, बेस क्या, जो एडजेसेंट साइड होता है वह बेस हो जाएगा इसका, कौन, ये। तो इसको हम लोगों ने 1 मान लिया, नीचे वाले को। अब क्या होगा, अब क्या होगा, हाइपोटेनस x होगा, तो हाइपोटेनस तो भाई सब फिक्स होता है, ये x। तो BC बराबर तो क्या हो जाएगा, BC बराबर अगर हम लोग किस से, पाइथागोरस थ्योरम से निकाले, तो ये x का स्क्वायर माइनस 1, ये तो हो ही जाएगा BC बराबर। ये पाइथागोरस थ्योरम से कर लेना है आप लोगों को, ये हो जाएगा आपका। तो हम लोगों ने क्या किया, लेट माना कि ये किसके बराबर है, पहले लिख लेते हैं, हाइपोटेनस AC, ठीक है, बेस क्या है, AB है। तो चलिए ठीक है, तो हम लोगों ने माना AC बराबर x एंड AB बराबर 1, देन तब क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, BC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर x का स्क्वायर माइनस 1। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कैसे निकला बता देते हैं। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं क्या, ये इसके बराबर अगर हम लोग निकाले, BC का स्क्वायर बराबर क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस ऑफ क्या, AB का स्क्वायर। चलिए ठीक है, ये आपका क्या, AC हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर, माइनस ये क्या है, 1 का स्क्वायर, तो ये BC का होल स्क्वायर। तो BC बराबर क्या हो गया, रूट अंडर ये x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 ही होता है, इस मेथड से आया। तो ठीक है, इतना चीज हम लोगों ने लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है भाई, अब तो मिल गया हमें सब चीज। क्या मिल गया, हाइपोटेनस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया। तीनों जब मिल गया तो फिर किस बात का टेंशन। तो हम लोग पहले चेक कर लेते, चेक क्या करेंगे कि सेक ए किसके बराबर है। हम लोग क्या चेक करेंगे कि सेक ए किसके बराबर है। तो देखिए सेक ए, हैंस सेक ए बराबर एक्स बाय ये देखिए AC बाय क्या, AB। तो AC क्या, ये x बाय 1 यानी x, इक्वेशन 1 इसको हम लोग मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यानी सेक ए किसके बराबर है, x के बराबर है। यानी जहां जहां पे x होगा वहां वहां पे हम लोग सेक ए रख सकते हैं, सेक ए रख सकते हैं। तो अब बहुत आसानी है, अदर टी रेशियो भाई वाह, अदर टी रेशियो मतलब सेक ए को छोड़ करके बाकी बात सबको रखना है। बोल बाबू बोल, भारत माता की जय एक बार कमेंट बॉक्स में लिख। और हमारा क्या डायलॉग, जब कॉन्सेप्ट हो तो डरना किस बात का, उस जब हथियार है हमारे पास तो दुश्मन से किस बात का डरना है। तो फिर उसी प्रकार से हम लोग साइन ए, साइन ए क्या होता है पहले लिख लेना इसे, परपेंडिकुलर व हाइपोटेनस। तो इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या होगा, ये आपका परपेंडिकुलर ये सामने वाला होता है, ये आपका BC हो गया। हाइपोटेनस क्या, ये तो फिक्स होगा ऑलवेज और ऑलवेज, किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस फिक्स होगा। सिर्फ और सिर्फ चेंज कौन होता है, एंगल के अनुसार से, एंगल के रिस्पेक्ट से कौन, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। BC हमारा क्या है, BC बराबर रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस 1 बाय ये AC x हो गया हमारा। चलिए ठीक है, इक्वेशन 1 से क्या हम लोग लिख सकते हैं इसको, देखो सेक स्क्वायर ए प्लस 1 बाय
सेक ए, इसको हम लिख सकते हैं बाबू। देखो तो x के जगह पे हम लोगों ने क्या किया, सेक ए सिर्फ पुट कर दिया और कुछ नहीं किया। x के जगह पे हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ सेक ए को पुट कर दिया। क्यों, इक्वेशन नंबर 1 में हम इस चीज को डील कर चुके हैं, हम और आप दोनों मिलकर के इस चीज को डील कर चुके हैं। तो दूसरा कॉस ए बराबर क्या होगा भाई साहब, कॉस ए बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या है हमारा यहाँ पे, बेस यहाँ पे हमारा ये ए बी है ना, हाँ हाइपोटेनस तो ऑलवेज फिक्स बाबू, ये ए सी। तो ठीक है, ए बी हमारे क्या 1 है कि नहीं, ए बी हमारा यहाँ पे माने है कि नहीं, ए बी कहाँ यहाँ 1 माने हैं। और ए सी बराबर हम लोगों ने क्या माना, x माना। चलिए ठीक है, देखिए तो 1/x बराबर क्या, यहाँ इक्वेशन 1 में क्या है, x बराबर सेक ए। देखिए ये चीज भी तो एक तरह से प्रूव हो गया कि नहीं, हम इस मेथड से देख सकते हैं 1 बराबर, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोसेक ए बराबर 1/सेक ए। लेकिन मेथड के अनुसार से चले तो चेक भी तो करना है भाई, मेथड सही है या गलत है। मेथड अगर लेके हम चले हैं तो ऑलवेज सही, हर एक कंडीशन में सही होगा। ये नहीं कि कॉस ए बराबर 1/सेक ए होता है, हम मेथड लेके चले तो कॉस ए बराबर सेक ए आ गया, ये नहीं होगा, 1/सेक ही होगा। ठीक है, तीसरा क्या है बाबू, देखो बोल, जब कॉन्सेप्ट है तो डरना किस बात का, जब कॉन्सेप्ट है तो डरना किस बात का, लिख एक बार कमेंट बॉक्स में भारत माता की। ठीक है, कॉस ए। अब तीसरा हम लोगों ने क्या, टेन ए लिखते हैं। चलिए टेन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या, इसके सामने वाला बी सी, बेस क्या, ये ए बी, ए और बी। चलिए ठीक है बाबू, बी सी हमारा क्या है, बी सी ये रूट अंडर एक्स का स्क्वायर -1। ए बी क्या है, ये 1 है, ए बी है कि नहीं, ये रूट अंडर ये एक्स का स्क्वायर क्या है हमारे पास, एक्स क्या है हमारे पास, सेक ये है। चलिए ठीक है, सेक तो एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स बराबर सेक है, तो एक्स का स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर है कि नहीं, -1। चलिए ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया, बाय 1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिखिए है या नहीं लिखिए। चलिए यहाँ चौथा देखते हैं, नीचे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं। चलिए ठीक है, दिख रहा है। तो चौथा में क्या, कॉट ए। तो कॉट ए बराबर आप लोग डायरेक्ट 1/10 ए लिख सकते हो, कॉट ए बराबर डायरेक्ट 1/10 ए लिख सकते हो, और 10 ए के जगह पे हम लोग ये चीज पुट कर सकते हैं। ये चीज, ये अगर हम लोग कॉट ए बराबर 1/10 ए होता है हम लोग जानते हैं, और 10 ए के जगह पे ये चीज पुट कर सकते हैं, लेकिन मेथड से चलते हैं हम लोग। ये बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है बाबू, ये ए बी है नहीं है, बेस हमारा ए बी है, परपेंडिकुलर क्या है, सॉरी हाँ परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है। चलिए ठीक है, तो ए बी बराबर हम लोगों ने क्या माना, 1 माना। बी सी बराबर हम लोगों ने क्या माना, बी सी बराबर हम लोगों ने क्या माना, रूट अंडर माना क्या, ये आया है -1। देखिए आ गया कि नहीं आ गया, ये 1/10 ए के फॉर्म में आया कि नहीं आया, देख लो एक बार। सेक ए के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, एक्स के जगह पे सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर ए -1, यहाँ दिख रहा, ठीक है दिख रहा है, -1 रख सकते हैं या नहीं रख सकते। देखो आ गया कि नहीं, ये किसके बराबर आया कि नहीं, 1/10 ए के बराबर आया कि नहीं है, ये 10 ए बराबर ये है, तो इसके जगह पे हम लोग अगर 10 ए लिख देते, देखो ये 1/10 ए बराबर ये है, तो इसके जगह पे हम लोग 10 ए लिख देंगे। लेकिन इसका काम नहीं है, लेकिन देखना है, चेक करना है, हमें चेक करना है मेथड सही है नहीं सही है। ठीक है चलिए सही है हमारा, आ गया इसको सेक ए के फॉर्म में। अब हम लोग चलते हैं क्या, पांचवा, यहां मिटा देते हैं, ठीक है यहां मिटा देते हैं इसको। तो अब यहां पे पांचवा क्या हो गया, पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक ए। कोसेक ए किसका उल्टा होता है, 1/sin ए के बराबर होगा कि नहीं होगा, कोसेक ए 1/sin ए के बराबर होगा। चलिए ठीक है, तो 1/sin हमारा क्या आ गया, देखिए साइन क्या आया था, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए प्लस 1/सेक ए, इसको उल्टा सिर्फ हो जाता है, देखते हैं चेक करके उल्टा होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए हमारा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस हमारा कौन है, ये ए सी है कि नहीं है, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ये नीचे वाला बी सी है। चलिए ठीक है, तो यहां से हम लोग लिखते हैं ए सी क्या है, ए सी एक्स है। चलिए ठीक है, बी सी क्या है, ये बी सी रूट अंडर एक्स का स्क्वायर -1 हो गया, होगा कि नहीं। ए सी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक ए, यस या नो, सेक ए,
और रूट अंडर एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए आ गया कि नहीं आया, सारा चीज सेक ए के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, चलिए दिख रहा है, चलिए ठीक है। ये पांचों आ गया, अदर टी रेशियो जो भी है सब आ गया कि नहीं आ गया, सीख गए हो गए, सीख गए या नहीं सीख गए। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन आएगा सारा हो जाएगा, दिमाग नहीं डोलेगा। कितने को होता है क्या इस क्वेश्चन में दिमाग डोलने लगता है कि क्या भाई, मतलब कि हर एक तरीके से बनाना का फॉर्मूला यूज करने लगता है, ये वे, मतलब दिमाग इधर से उधर चौंग हो जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसे, ठीक है ले लिए। इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को हार्ड लगे उसको कमेंट बॉक्स में डाल देना। उस पर हम और आप दोनों मिलके एक अलग लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।